प्रेरित पौलुस की इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 4 वचन 26 और 27 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो और सूर्य के अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्रोध अर्थात गुस्सा जिसे नहीं आता है, शायद ऐसा मनुष्य दुनिया में ढूंढ कर भी नहीं पाएंगे। जिसे गुस्सा ही नहीं आता है, ज़रा भी क्रोध नहीं आता है, ऐसा मनुष्य दुनिया में नहीं है। और इस वचन के द्वारा हम ये भी जानते हैं कि क्रोध करना यानी गुस्सा करना ये परमेश्वर की नज़र में पाप नहीं है, क्योंकि वचन कहता है क्रोध तो करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जानते हैं कि हमारे प्रभु ने भी एक बार ऐसा भयानक क्रोध दिखाया था जब वो यरूशलेम के मंदिर में गया था और उसने देखा कि मंदिर का रूपांतरण एक बाजार में हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के घर को लोगों ने बाजार बना दिया था और तभी प्रभु को बहुत गुस्सा आया था और प्रभु ने सबों को वहाँ से बाहर निकाल दिया था। गुस्सा अलग अलग बातों के लिए किया जाता है, पर जो धर्मी बात के लिए या सही काम के लिए हम गुस्सा करते हैं, ये परमेश्वर की नज़र में पाप नहीं है। इसीलिए आगे ऐसा लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हालेलुया, हालेलुया। और आगे और भी लिखा है कि सूर्य के अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, यानी सूर्य ढल जाने तक तुम्हारा क्रोध वैसा ही ना रहे। क्रोध निकल जाना चाहिए, गुस्सा निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा यदि हम क्रोध को रखेंगे तो उसके द्वारा हम शैतान को अवसर देंगे। वचन कहता है न शैतान को अवसर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले हमें इस महत्वपूर्ण बात को जानना चाहिए कि गुस्सा हमें गलती के ऊपर होना चाहिए, गलती करने वाले व्यक्ति के साथ नहीं। हमें बुराई का गुस्सा होना चाहिए, बुराई करने वाले मनुष्य का गुस्सा नहीं आना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे गलत काम है, दुनिया में बहुत सारे बुरे काम है और हमें उन बुरे कामों से नफरत होनी चाहिए, मनुष्यों से नहीं। हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है जो मनुष्यों से प्रेम करता है और पाप से यानी बुरे कामों से, अधर्म से नफरत करता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु जक्कई के घर गया, जिसे लोग पापी समझते थे, प्रभु ने उससे नफरत नहीं की। व्यभिचारी औरत जिसको लोग पत्थरवाह करके मार डालना चाहते थे, प्रभु ने उसको ग्रहण किया, उसे माफ़ कर दिया और ये कहा अब से आगे पाप नहीं करना। इसका मतलब परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापी मनुष्य से नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई लड़का गलत काम करता है, उसके पिताजी को गुस्सा आता है और पिताजी अपना गुस्सा बेटे के ऊपर दिखाते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर वचन कहता है क्रोध तो करो
पर पाप मत करो। इसका मतलब जब आप अपने बेटे के ऊपर गुस्सा दिखाते हो तब आप उसको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा आप पाप कर सकते हैं। यानी कोई पिताजी गुस्से में आकर बच्चों को गालियां देते हैं, कभी कभी बहुत बुरे शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ऐसा ही रहेगा, सुधरेगा नहीं, तेरा जीवन ऐसा ही हो जाएगा। गलत बातों का इस्तेमाल करके हमारे ज़बान से गलत शब्द निकालते हैं, यानी हम क्रोध के साथ साथ पाप भी किया करते हैं। हालेलुया। प्रभु ने गुस्से में आकर लोगों को मंदिर से भगा दिया जो वहाँ बेच रहे थे और सब कुछ बाजार की तरह काम कर रहे थे। प्रभु ने उनको बाहर निकाल दिया, पर किसी के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया या किसी को श्राप भी नहीं दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वासी लोगों के साथ ये बड़ी समस्या हो रही है कि हमें गुस्सा आता है लेकिन गुस्सा ख़त्म नहीं होता है, निकलता नहीं है। हर परिवार में, हर जगह ये चल रहा है। लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, गाना गाते हैं, स्तुति करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, पर एक दूसरे के साथ लड़ाई करना बंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं और गुस्सा अपने मन से निकाल नहीं देते हैं। और इसीलिए बहुत प्रार्थना करने के बावजूद भी कमर का दर्द एक दिन होता है, दूसरे दिन सर का दर्द शुरू होता है, तीसरे दिन और कुछ होता है। प्रार्थना बहुत करते हैं, साथ ही साथ बीमारियां भी शुरू रहती है, क्योंकि हमारा दिल साफ नहीं होता है। दिल से हम गुस्सा पूरी तरह से हटाते नहीं है। एक औरत यदि अपने पति के साथ कुछ झगड़ा करेगी, एक दिन बीत जाएगा, 2 दिन बीत जाएंगे, 4 दिन बीत जाएंगे, 1 सप्ताह बीत जाएगा, तो भी वो अपने पति को क्षमा नहीं करती है और जो भी गुस्सा हो गया है उसको भूलने के लिए तैयार नहीं होती है। और फिर कहेगी मेरे कमर में दर्द हो रहा था, अगले सप्ताह आकर कहेगी मेरे सर में दर्द हो रहा था, और अगले सप्ताह आकर कहेगी ये परेशानी हुई, वो परेशानी हुई। आप जरा ढूंढिए कि आप शैतान के लिए दरवाज़ा कहाँ पे खोल रहे हैं। वचन कहता है न शैतान को अवसर दो। इसका मतलब ये हमारे हाथ में है कि शैतान को हमारे घर के अंदर ले या उसको बाहर ही खड़ा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे ऊपर है, शैतान को हमारे जीवन में काम करने के लिए अवसर देना है या नहीं देना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम गुस्सा निकालते नहीं हैं, हम हमारे दिल में उस गुस्से को वैसे ही बनाए रखते हैं, जिसके कारण गुस्से का रूपांतर होते जाता है, नफरत बढ़ते जाती है, हमारा दिल पत्थर के समान कड़क बनते जाता है और शैतान को हमारे जीवन में काम करना बहुत आसान होने लगता है, क्योंकि हमने खुद ही उसको ये करने के लिए अवसर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वचन विश्वासी लोगों के लिए लिखा गया है। क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। सूर्य अस्त होने से पहले, सूरज के ढल जाने से पहले तुम्हारा गुस्सा खत्म होना चाहिए, वरना शैतान को तुम्हारे जीवन में अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। और जब शैतान हमारे घर में या हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में प्रवेश करता है, वो कुछ भला नहीं करता है, सब कुछ हमारा नुकसान ही करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन जिसे कैंसर की बीमारी हो गई थी और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा वो कैंसर से ठीक हो गई। उसने ऐसा बताया कि उसके बीमारी की शुरुआत तब हुई जब उसने उसके दुश्मन को एक दिन देख लिया था। उसने कहा कि सालों साल मेरी उस व्यक्ति के साथ दुश्मनी थी, पर एक दिन जब मैंने उसको देखा मुझे इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा कि उस दिन के बाद मेरे दिल की शांति ख़त्म हो गई।
उसको देखने के बाद जब मैं घर पे आ गई, मुझे खाना खाने का मन नहीं हो रहा था, किसी काम में मन नहीं लगता था, बेचैनी होने लगी, बहुत कुछ न कुछ परेशानी शरीर में महसूस होने लगी। दिन ही दिन शरीर कमज़ोर बनने लगा और फिर घर वाले उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। उसकी जांच होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको कैंसर हो गया है और कैंसर के बहुत इलाज किए गए। उसकी बीमारी परेशानी बढ़ते गई। आखिरकार परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हो गया। वो प्रार्थना के लिए आ गई और उसके समझ में आ गया कि मेरी बीमारी यानी मैंने खुद शैतान को मेरे जीवन में दिया हुआ अवसर है। उसने अपने दुश्मन को क्षमा कर दी, गुस्सा पूरी तरह से निकाल दिया, दिल साफ कर दिया और उसके बाद कैंसर उसके शरीर से हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु के बहुत बड़े सेवक की जो दुर्घटना हो गई थी, कार से उनकी दुर्घटना हो गई थी, उसके बाद उस प्रभु के सेवक ने ऐसा कहा कि मेरी इस दुर्घटना होने के बहुत दिन पहले से मैं अपनी औरत के साथ बातें नहीं किया करता था। दोनों का झगड़ा हुआ था और गुस्से में आकर उनकी औरत ने उनके गाल के ऊपर एक जोर से थप्पड़ लगाई थी और उसके बाद ये भाई को इतना गुस्सा आ गया कि मेरी औरत ने मुझे थप्पड़ लगाई, तो वो गुस्से के कारण उन्होंने औरत से बातें करना बंद कर दिया था। बाद में आगे जाकर औरत को बहुत बुरा भी लगा। औरत उनके पास माफ़ी मांग रही थी पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ दिन तक, लगता है 1 सप्ताह या 8-10 दिन तक ये चलते रहा कि भाई अपनी औरत के साथ बिल्कुल बातें नहीं किया करते थे और उसी गुस्से में आकर एक दिन रास्ते से जा रहे थे, उनकी कार की बहुत भयानक दुर्घटना हो गई। वचन कहता है न शैतान को अवसर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं ये बता रही हूँ, आप आपके दिल में जान रहे हो कि कैसे कैसे आपने भी शैतान को मौका दिया है, कैसे कैसे आपने भी शैतान को अवसर दिया है आपके जीवन में काम करने के लिए। अचानक कुछ तो हो गया, अचानक कुछ होता नहीं है, हमने शैतान के लिए दरवाज़ा खोल दिया है। वो अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद वो हमारा नुकसान करना शुरू करता है। पर शैतान के लिए बड़ा दरवाज़ा ये है, जब हम दूसरों के खिलाफ अपने दिल में गुस्सा रखते हैं, ये गुस्सा बढ़ते जाता है, नफ़रत बन जाता है और ये नफ़रत के कारण हमारा दिल पत्थर के समान कड़क होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको किसी के ऊपर कुछ गुस्सा करना है, उनके गलती के कारण आप गुस्सा कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है क्रोध तो करो, आप गुस्सा करो, पर परमेश्वर के रास्ते से। गुस्से में आकर भी आप जो बोल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए और कुछ ही समय के बाद ये गुस्सा निकल भी जाना चाहिए और आपने उस व्यक्ति के साथ प्यार से बर्ताव करना शुरू करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है कि पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं और 1 सप्ताह हो गया, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, एक दूसरे के साथ बातें नहीं करते हैं। कितने सारे परिवार में ऐसा होता है कि भाई बहन या भाई बहन बहन एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं और कितने दिनों तक एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते हैं। ये कितनी भयानक बात है कि 2 भाई आपस में बातें नहीं करते हैं, भाई बहन एक साथ घर में रह रहे हैं, आपस में बातें नहीं करते हैं, झगड़ा हो गया है, गुस्सा मन में इतना बैठा है कि एक दूसरे के साथ बातें नहीं करते हैं। पर आप जानते हैं ये कितनी खतरे की हालत है। जब आप एक दूसरे के साथ बातें नहीं करते हैं, इसका मतलब आपके रिश्ते में एक बड़ी दरार आई हुई है और जो दरार आई है ना, उसी के बीच में से शैतान आपके घर में आएगा, आपके जीवन में आएगा और आपका नुकसान करेगा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। जब जब रिश्ते में दरार आ जाती है, हमने तुरंत उस दरार को निकालना चाहिए और एक दूसरे के साथ मेल करना चाहिए, क्योंकि शैतान हमारा विरोधी हमसे ज़्यादा दूर नहीं होता है। वो हमारा पीछा करते रहता है और बस इस इंतज़ार में रहता है कि कब हमारे द्वारा दरवाज़ा खोल जाए और कब वो अंदर आ जाए। वो अवसर देखते रहता है, मौका ढूंढते रहता है, और हम भी मूर्ख बनकर कितने बार शैतान को अवसर देते हैं और खुद ही हमारे जीवन में उसको बुला लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है सूर्य अस्त होने तक, सूरज के ढल जाने के पहले हमारा गुस्सा ठंडा होना चाहिए। आप दिन भर में किसी के ऊपर गुस्सा किया है? आप जब भी रात को बिस्तर पे बैठते हैं, सोने के लिए जा रहे हैं, पहले आप बैठो, अपना दिल साफ करो, गुस्सा निकाल दो। उसी हालत में सोने की हिम्मत ना करो, वरना नींद में भी उस दुष्ट शक्ति को आपके ऊपर बड़ा अधिकार मिल जाएगा। सच्चाई में आपने जब गुस्सा किया है ना, उसके 10 मिनट के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के अंदर आपको दिल को साफ करना चाहिए। ब्रदर हमेशा बोलते थे कि गाड़ी के सामने एक वाइपर लगा हुआ रहता है, बारिश के दिनों में वाइपर लगा हुआ रहता है। जैसे पानी के बूंद उस कांच के ऊपर आते हैं, वाइपर अपना काम कर देता है, पानी को हटा देता है। क्यों? आगे का रास्ता धुंधला ना हो जाए, साफ नजर आ जाए। ये वाइपर का काम होता है कि जैसे बारिश के बूंद आके उस पे टपक जाते हैं, वो निकालने का काम करता है। ब्रदर कहते थे अपने दिल को हमेशा के लिए एक वाइपर लगा के रखो। गुस्सा आ गया तुरंत निकाल दो, गुस्सा आ गया तुरंत निकाल दो। वाइपर अपने दिल को हमेशा लगा के रखो, वरना आप खुद का बड़ा नुकसान करा लोगे, बड़ा नुकसान। वैसे तो हमें किसी के खिलाफ गुस्सा रखने का कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि हम भी पापी मनुष्य हैं, हम भी गलतियां करते हैं, हम भी पाप करते हैं। तो हम किसी के खिलाफ इतना भी गुस्सा नहीं रख सकते हैं कि एक सप्ताह हो गया, एक महीना हो गया, तो भी हम उसके साथ बातें नहीं करते हैं या उनको क्षमा करना नहीं चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको कहा, सच्चाई में हमें गुस्सा गलतियों के ऊपर आना चाहिए, बुराई के ऊपर आना चाहिए, मनुष्य के ऊपर नहीं। हमें शैतान के ऊपर गुस्सा आना चाहिए, मनुष्य के ऊपर नहीं। सब कुछ बिगाड़ने वाला, सब कुछ बुरा करने वाला शैतान है। यदि ऐसी कोई बहन है जो कहेगी मेरी सास मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है कि मुझे बार बार गुस्सा आता है, तो जान लेना ये आपकी सास नहीं कर रही है, बल्कि शैतान उसके द्वारा करवा रहा है, ताकि आपके दिल में गुस्सा पैदा होते जाए, आपका दिल उसके लिए कड़क बनते जाए, और फिर शैतान को आपके ऊपर बड़ा अवसर मिल जाए, आपके ऊपर बड़ा अधिकार मिल जाए। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो बार बार गुस्सा करते हैं और बार बार बीमार भी होते जाते हैं। बार बार गुस्सा करते हैं, बार बार बीमार होते हैं, क्योंकि जितने बार आप अपने दिल में गुस्से को रखते जाते हैं, उतने बार आप खुद ही शैतान को अपने जीवन के ऊपर अधिकार देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमारे आसपास हमें ऐसे लोग होने चाहिए जिनके द्वारा हमें गुस्सा नहीं आएगा, जो हमें परेशान नहीं करेंगे, जो हमें सताएंगे नहीं। आप चाहे दुनिया में कहीं भी जाओ, आपको ऐसी जगह कहाँ नहीं मिलेगी कि आपके आसपास के सारे लोग बहुत सही ढंग से बर्ताव करेंगे और आपको ज़रा भी गुस्सा नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग अपने घर में तंग हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें यहाँ प्रार्थना घर में कुछ दिनों के लिए रहना है, तो हमारा उनको जवाब होता है, यदि यहाँ रहना है तो ज़्यादा सहन शक्ति की ज़रूरत है। ऐसा मत समझो कि यहाँ स्वर्गदूत रहा करते हैं।
यहाँ रहने वाले भी इंसान ही है, उनको भी गुस्सा आता है, वे भी गुस्से से आपको कुछ भी बोल सकते हैं। आप घर में तंग हो गए हैं, पति शराबी है या बच्चे सुनते नहीं है या और कोई ना कोई परेशान करते हैं, इसलिए कुछ दिन के लिए प्रार्थना घर में आके रहेंगे, यहाँ सेवा करेंगे, शांति से रहेंगे। तो मैं आपके गलत फहमी को दूर करना चाहती हूँ कि यहाँ स्वर्गदूत नहीं रहते हैं, यहाँ रहने वाले भी पापी मनुष्य है। तो आपको यदि यहाँ रहना है तो ज़्यादा सहन शक्ति की ज़रूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गुस्सा निकाल डालो, दिल को बदल दो, वरना आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, शांति से नहीं रह पाओगे। कभी कभी गुस्से में आकर औरतें अपने पति को भी बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी न की होती तो अच्छा हो जाता। भाइयों को भी लगता है यदि इस औरत के साथ शादी नहीं की होती तो अच्छा हो जाता, मुझे कोई और अच्छी औरत मिल जाती। आपके मन की गलत फहमी को दूर कर दो। इंसान गलतियां करते रहता है। आप कहीं भी जाओ, किसी के भी साथ रहो, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आपको बर्दाश्त करने की ताकत होना ज़रूरी है। पहले खुद को बदलो, दुनिया को बदलने की बात बाद में हो जाएगी। पहले खुद को बदलो। प्रभु के एक बहुत बड़े दास ने कहा था कि मैं हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता था कि मुझे एक ऐसा दिल देना जो दूसरों के ऊपर प्रेम कर सकेगा, प्रेम करने वाला दिल देना। तो परमेश्वर ने मेरे आसपास ऐसे लोगों को दे दिया जिनके कारण मैं परेशान होने लगा, मुझे बार बार गुस्सा आने लगा। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं तो प्रेम करना चाहता था और ये लोगों के बर्ताव के कारण तो मुझे हर दिन गुस्सा आता है, तो मैं प्रेम करने वाला व्यक्ति कैसे बनूंगा? मैं तो चाहता था कि मैं एक प्रेम करने वाला व्यक्ति बन जाऊं तुम्हारे समान। परमेश्वर ने मुझे जवाब दे दिया, मैंने इन लोगों को इसीलिए तुम्हारे पास दे दिया है ताकि तुम मेरे समान प्रेम करने वाले व्यक्ति बन जाओ। मैं कैसे दुनिया के बुरे लोगों का बर्दाश्त करता हूँ, मैं कैसे पापियों का बर्दाश्त करता हूँ। यदि तुम मेरे समान प्रेम करने वाले व्यक्ति बनना चाहते हो तो आसपास मैंने ऐसे लोग दिए हैं जिनके द्वारा तुम्हारी परीक्षा होती जाएगी, तुम्हारा दिल बदलते जाएगा और तुम प्रेम करना सीखते जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन पर कोई प्रेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका बर्ताव, उनका सब कुछ चाल चलन या रहने का ढंग ऐसा है कि कोई उनका स्वीकार नहीं कर सकते, कोई उन पर प्रेम नहीं कर सकते। और वो लोग, ऐसे लोग परमेश्वर ने आपके आसपास दिए हैं, तो आप जान लेना प्रभु चाहता है कि आप उनके द्वारा प्रेम करना सीख लें। यदि उन पे प्रेम कर सकोगे तो दुनिया में और किसी के ऊपर भी प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि एक बहू अपनी सास की हर बात को बर्दाश्त करके उसके ऊपर प्रेम कर सकती है, इसका मतलब वो परमेश्वर की आज्ञा को मान रही है और वो जीत गई है। एक सास अपनी बहू की हर गलती को देखकर भी उस पर प्रेम कर सकती है। बार बार गुस्सा आता है तो भी गुस्सा निकल कर उसके साथ हंस के बात करती है, प्यार से बात करती है। इसका मतलब उसने शैतान को हराया है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू कर दिया है। अच्छी सास मत ढूंढते जाओ, अच्छी बहू मत ढूंढते जाओ, मरते दम तक आपको नहीं मिलेगी। अच्छी औरत मरते दम तक नहीं मिलेगी, अच्छा पति मरते दम तक नहीं मिलेगा। आपको खुद को बदलना है। बदलाव यहाँ से पहला शुरू होता है, बाहर से नहीं। पहले अपने आप को बदलो। जब खुद बदल जाओगे आपको सारे के सारे लोग अच्छे लगने लगेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तुम्हारा दिल कोमल बन जाएगा, सौम्य बन जाएगा, नम्र बन जाएगा, सहन करने वाला दिल बन जाएगा, तब तुम्हें आसपास के लोगों से कोई परेशानी नहीं होगी। तुम उन पर सच्चा प्रेम कर पाओगे।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दिल को बदल डालो। परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो है वैसे हम भी बन जाए। आप मुझे बताओ कि परमेश्वर दुनिया के लोगों का कैसा बर्दाश्त करता है। लोग कितने बुरे बर्ताव कर रहे हैं, कितना गलत बर्ताव कर रहे हैं, तो भी हर दिन परमेश्वर सूरज की रोशनी देता है, हर दिन वो हवा देता है, हर साल वो बारिश के द्वारा हमारी पानी की ज़रूरत को पूरा करता है, हर दिन सब्जियां आती है, फल उगते हैं, सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए दे रहा है, बुरे लोगों के लिए, बुरे इंसान के लिए। जैसा वो है वैसे हम भी बन जाए, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा था, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु है वैसे तुम भी दयालु बन जाओ। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है वैसे ही तुम भी परिपूर्ण बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो परिपूर्ण बनने के लिए हमें आसपास का माहौल नहीं बदलना है, बल्कि अपने आप को बदलना है। लोग अपने आसपास का माहौल बदलना चाहते हैं, इस व्यक्ति को बदलना है, उस व्यक्ति को बदलना है। हमें दूसरों को नहीं बदलना है, बल्कि अपने आप को बदलना है, अपने आप में बदलाव करना है। हालेलुया। गुस्सा करना कम कर दो। यदि आप में ऐसे कोई भाई बहन है जिनको बार बार गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा आता है, आपको ज़रूरी है कि आप पवित्र आत्मा के पास ऐसा अनुग्रह मांगे, ऐसे शक्ति मांगे कि यह आपका गुस्सा ना कम हो जाए। गुस्सा आना कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार आप हर बात के ऊपर गुस्सा करते जाए और कहेंगे बाइबल में लिखा है क्रोध करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बात के ऊपर गुस्सा करते जाए। यदि आपको हर घड़ी गुस्सा आता है, आपको प्रार्थना करना ज़रूरी है। परमेश्वर के पास ऐसा अनुग्रह मांगो, ऐसी कृपा मांगो कि आपकी बार बार गुस्सा करने की आदत निकल जाए। और जब कभी आपको गुस्सा आता है, उस गुस्से को अपने दिल में बनाए मत रखो। कुछ ही समय के अंदर गुस्सा निकाल दो, अपना मन शांत करो और जिनके ऊपर गुस्सा किया है उनके साथ प्रेम से बातें करना, प्रेम से बर्ताव करना शुरू करो। तो क्या हो जाएगा, शैतान को अवसर नहीं मिलेगा। वो ढूंढेगा अवसर पर मिलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यदि बहुत दिनों से, बहुत महीनों से आपने किसी के खिलाफ दिल में गुस्सा रखा है, तो ये गुस्सा आज ही निकाल दो, पूरी तरह से निकाल दो। आप जानते हैं कितनी सारी बीमारियां हमारे गुस्से के वजह से आती है, कितने सारे हमारे जीवन की परेशानियां गुस्से की वजह से होती है। क्योंकि हम गुस्सा रखते हैं तो शैतान के लिए दरवाज़ा खुल जाता है और वो हमारे जीवन में आकर बुरे काम करना शुरू करते हैं। सुबह आप काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, औरत के साथ झगड़ा हो गया है, पहले माफ़ी मांगो, क्षमा मांगो, उसको क्षमा करो, दिल साफ करो और फिर घर से बाहर निकलो। गुस्से में ही घर मत छोड़ देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रात को सोने के पहले बिस्तर पे बैठो, आप बस रात के लिए ये प्रार्थना मत करो कि प्रभु मुझे संभालो, बल्कि साथ ही साथ अपना दिल साफ करो। दिन भर में किन के ऊपर गुस्सा किया ही याद करो, गुस्सा निकाल दो, अपना दिल साफ करो और फिर शांति से सो जाओ, ताकि शैतान को अवसर ना मिलेगा और वह आपके जीवन में काम करने नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा करने वाले लोग बन जाओ, सहन करने वाले लोग बन जाओ, ताकि आप परमेश्वर के प्रतिरूप के समान बन जाओगे, परमेश्वर के लाडले लोग बन जाओगे और शैतान आपसे दूर भागते जाएगा और आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो। और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए।
आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।